साहब उद्घाटन कर रहे हैं। और हमारे पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने विस्तार से स्वामी सहजानंद जी के जीवन पर और उनके जीवन काल के समय का जो कालखंड था, आजादी की लड़ाई, किसान आंदोलन, आजादी के बाद भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने की जो वो प्रसव पीड़ा, इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से अभी हमारे विद्वान वक्ताओं ने चर्चा की। मैं एक सुधी श्रोता की तरह सभी वक्तव्यों को मैंने आत्मसात किया है और स्वामी सहजानंद जी के जीवन के जो अनछुए पहलू थे उसको भी जानने और सुनने का अवसर मिला। और अमरेंद्र बाबू ने, श्री चौपाल जी ने जिस प्रकार से और श्री तारकेश्वर ठाकुर जी ने जिस प्रकार से शाहबाद की धरती, स्वामी सहजानंद जी का वो कार्य क्षेत्र कई चीजों से जोड़कर उस तारीख के वो गवाह भी बने कि किस प्रकार से उस समय के आंदोलन को शाहबाद की धरती ने एक मुकाम देने का प्रयास किया है। हम नतमस्तक हैं आप सभी विद्वान वक्ताओं का कि स्वामी सहजानंद जी को समझने का और आज एक विशेष अवसर हमें मिला। मित्रों, वास्तव में जब भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि जो यहाँ के किसान हैं वो स्वतः आपके मानस पटल पर अंकित होता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी आज खेती के सहारे ही उसके परिवार का, समाज का और राष्ट्र भी उसके बदौलत चल रहा है। लेकिन उस समय के जो हालात थे, आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी किस प्रकार से चंपारण आए और समय के तात्कालीन जो किसान थे किस प्रकार से नील की खेती के नाम पर उन पर अत्याचार होता था। उसके बाद स्वामी सहजानंद जी ने किसानों की समस्याओं को किस प्रकार से देश में उठाने का काम किया और आजादी के बाद 1950 में उन्होंने अपने दैहिक स्वरूप को छोड़ा था। और मुझे लगता है कि आजादी के बाद और 1950 के पहले का जो वो संक्षिप्त कालखंड था और उस छोटे से कालखंड में उन्होंने अपने पूरे व्यक्तित्व से और संघर्षपूर्ण जीवन से जिस प्रकार से किसानों की समस्याओं को रखने का काम किया और हमारे डॉक्टर सहजानंद जी और हमारे रविंद्र जी ने जिस प्रकार से कुछ बातों को कहा है कि वे उस समय के तात्कालीन जो सत्ताधारी लोग थे और जो किसानों के परंपरागत स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे, उस विपत्ता को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और उसके कारण क्योंकि इनका पूरा जीवन किसानों के संघर्ष के लिए उनके जीवन का उदान था और सच कहें तो वो किसान के रहनुमा के दधीची के तौर पर हम उन्हें आज रेखांकित करें तो शक्ति नहीं होगी। और उन्होंने जिस प्रकार से आजादी के बाद जो जमींदारी प्रथा समाप्त करने की जो आवाज पूरे देश में उठी
लेकिन अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए भी एक बहुत बड़ा वर्ग था जो आजादी के बाद भी जो समृद्ध वर्ग था, वो नहीं चाहते थे कि जमींदारी प्रथा खत्म हो। और जब उन्होंने तात्कालीन जो राजनीतिक दल कांग्रेस का जो दृष्टि, तो वास्तव में उस हुंकार और आवाज़ के कारण किसानों के हित में कई अच्छे काम भी हमारी सरकार ने करने का काम किया है। किसानों के हित में जो भी बेहतर होगा हमारी सरकार निश्चित रूप से आवश्यक कदम। महीने में वादा कर दिया अपनी जनता से सरकार गिराने का।